नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान समान पात्रता सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो इस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मॉडल पेपर को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक मॉडल पेपर हमने कल बनाया था और आज 2 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इन मॉडल पेपरों को आप जरूर देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा मेन एग्जाम में, जब एग्जाम होगा तो दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफाई है, जो 40% अंक लाने अनिवार्य होते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मुख्य प्रश्नों को लेकर के आज के इस मॉडल पेपर में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कितनी बार पूछा गया है ये भी देख सकते हो आप। तो शुरू कर लेता हूँ 1 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन ऑप्शन ए देख सकते हो, अचलगढ़। ऑप्शन बी दे रखा है वो है सिवानागढ़, और ऑप्शन सी है वो है तारागढ़, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है मेहरानगढ़। तो गढ़बीटली के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है वो है अजमेर का तारागढ़। तो ऑप्शन सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। तो देख सकते हो, 2022 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा है, और 18 में 2 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो दोस्तों, प्रश्न के लेवल ऐसे ही आएंगे और पुनः रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। देख सकते हो, इसकी थोड़ी सी व्याख्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे प्रश्न बैठ सकते हैं। तो देखिए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। यह एक गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग के उपनाम गढ़बीटली, पूर्व का देख सकते हो, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, विशप हैबर, अजयमेरू राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान। 683 ईस्वी में अजयपाल द्वारा आरंभ। इसका निर्माण चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी में गढ़बीटली के नाम पहाड़ी पर करवाया था। डॉक्टर हरविलास सारदा ने इस दुर्ग को भारत की प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। यह राजस्थान की देख सकते हो, राजस्थान देखिए, राजस्थान के किलों में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गढ़बीटली जो अजमेर का तारागढ़ है, उसको लेकर के हमने कितनी बात जान ली, इनके उपनामों को भी जाना है। तो भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, तो वो भी हरविलास शारदा ने बोला है। तो किसको बोला है, इस गढ़बीटली दुर्ग को ही बोला है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला भी तो है, वो ये तारागढ़ दुर्ग। बात कर लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो, आज के 2 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने है, मॉडल पेपर का 2 नंबर का प्रश्न। देखिए, 2 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देख सकते हो, 2 नंबर का प्रश्न, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में स्थित है। तो देखिए, एक तो नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा, ये दोनों जालरे हैं। तो जो जलाशय है वो किस जिले में स्थित है, हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देख सकते हो, तारागढ़ अजमेर में। ऑप्शन बी देखिए, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और ऑप्शन सी देखिए, बाला किला अलवर में। और ऑप्शन डी देखिए, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। तो देखिए, एक तो है वो नाना साहब का जालरा, और दूसरा हमने देखा था वो इब्राहिम का जालरा। ये दोनों जलाशय किस किले में स्थित है, तो वो है तो तारागढ़ अजमेर के किले में स्थित है। जो गढ़बीटली है उसी के किले में स्थित है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो, तारागढ़ अजमेर, फिर से व्याख्या देख सकता हूँ। इसे ही गढ़बीटली भी कहते हैं। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, विशप हेबर ने कहा है। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी अजय मेरू, तो इसका निर्माण किसने कराया कराया था, तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर दो जलाशय हैं वो देख सकते हो, गोल नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ बड़ा जालरा, ये सारे के सारे अजय मेरू दुर्ग, जो कि गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर ही स्थित है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मीरान साहब की दरगाह, तो ये भी अजमेर में ही स्थित है। घोड़े की मज़ार, ये भी अजमेर के अंदर स्थित है। शीशा खाना गुफा, तो शीशा खाना गुफा कहाँ है, ये भी अजमेर के अंदर है। और दारा शिकाओ का जो जन्म होता है, तो वह भी ये भी तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही होता है। तो दोस्तों, ये जो सारे फैक्ट हैं ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 12वीं स्तर का एग्जाम है,
तो आपको बिल्कुल यही लेवल लेकर के चलना है। 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो जो 3 नंबर का प्रश्न है वो हमारे सामने है। तो 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो 3 नंबर का प्रश्न, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो देखिए किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो जो आगे हमने व्याख्या पढ़ी, अगर ध्यान से पढ़ी है तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए है वो है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी देखिए तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को, और ऑप्शन सी देखिए तारागढ़ बूंदी के दुर्ग को, और ऑप्शन डी देख सकते हो जूनागढ़। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तारागढ़ दो दुर्ग है, एक तारागढ़ बूंदी में भी है और एक तारागढ़ अजमेर में है, और अजमेर वाले तारागढ़ को ही हम गढ़बीटली दुर्ग कहते हैं। तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो मीरान साहब, तो इनका पूरा नाम भी देख सकते हो, मीरान साहब मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह, घोड़े की मजार है यहाँ पर। 32 खंभों की कचहरी भवन भी यहाँ पर है। शीशा देखिए सीसा खाना गुफा भी तो वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही है। उड़ना पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसे तारागढ़ कहा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारे फैक्ट हमने देखे हैं, तो इनको याद रखना है। 4 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो जो 4 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा भी गया है 2017 में ये। देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न, तारागढ़ का किला शासक ने बनवाया था। तो तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए है वो है अर्णोराज ने, ऑप्शन बी देखिए महाराणा कुंभा ने, और ऑप्शन सी देखिए अजयराज ने, और ऑप्शन डी देखिए विग्रह राज ने। तो तारागढ़ का जो किला है तो किस शासक ने बनवाया? बिल्कुल आसान सा प्रश्न। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है, अजयराज ने बनवाया था। तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। देखिए तारागढ़ कहाँ है? तो अजमेर में है। गढ़बीटली भी इसी दुर्ग को कहते हैं। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर वो भी तारागढ़ दुर्ग ही है। विलियम बेटिंग ने बोला है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर ये विशप हेबर ने बोला है। आगे देखिए राजपूताने की कुंजी ये किसने बोला है? कर्नल जेम्स टॉड ने बोला है। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग किसने बोला है? तो हरविलास शारदा ने बोला है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। और अजयपाल 7वीं शताब्दी में डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अजयराज और अजयपाल। इसका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया है, अगर प्रश्न आ जाए तो ये याद रखना है। और अजयपाल किस कंडीशन में हमें आंसर करना है? तो 7वीं शताब्दी में डॉक्टर हरविलास शारदा के अनुसार अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात कर लेता हूँ, तो 5 नंबर का प्रश्न देख सकते हो हमारे सामने है। तो देखिए 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 5 नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न, तो देखिए घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो देखिए दोस्तों फिर से प्रश्न रिपीट करता हूँ, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक तो हो गया घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो 4 नाम दे रखे हैं ये क्या है? तो ऑप्शन देख सकते हो, फिर हम बात करते हैं आगे। ए वाला ऑप्शन देखिए तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। ऑप्शन बी देखिए मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है। और ऑप्शन सी देखिए मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है। और ऑप्शन डी देखिए राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो दोस्तों ये है अजमेर। तो देख सकते हो तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये प्राचीन बुर्जों के नाम है अजमेर तारागढ़ दुर्ग की। तो तारागढ़ अजमेर में है। 14 बुर्ज है यहाँ पर टोटल। तो देख सकते हो एक तो हो गई घूंघट, दूसरी हो गई घूंगड़ी हो गई, और एक देखिए बांद्रा हो गई, आगे हो गई इमली हो गई, खिड़की हो गई, फूटी हो गई, फतेह हो गई, और नंगारची हो गई, आगे देखिए श्रृंगार हो गई, और चवरी हो गई। तो ये चवरा बुर्जों के नाम है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मीरान साहब की जो दरगाह है वो भी तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। घोड़े की मजार भी यही स्थित है। और 32 खंभों की छतरी जिसे कचहरी भवन कहते हैं तो वो भी तारागढ़ के अंदर है। और रूटी रानी की छतरी कहाँ है? तो ये भी तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट फिर से हमने बात कर लेते हैं। 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न है, फिर से आज के जो हमारा मॉडल पेपर है और हम बात कर रहे हैं 6 नंबर का प्रश्न।
देख सकते हो जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो देखिए, जो शाहजहाँ का बेटा था दारा शिकोह, उसका जन्म किस दुर्ग में होता है राजस्थान के? हमारे सामने चार ऑप्शन है, तो देख सकते हो। ऑप्शन ए है वो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ऑप्शन बी देखिए तारागढ़ बूंदी में। और ऑप्शन सी देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और ऑप्शन डी देखिए सिवाना दुर्ग जालौर में। तो जो दारा शिकोह का जन्म होता है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के दुर्ग में होता है, गढ़बिटली दुर्ग में होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो फिर से तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो अजमेर में है। गढ़बिटली भी इसी दुर्ग को कहते हैं। अजयमेरू, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया था। हरविलास शारदा के अनुसार अजय पाल ने करवाया है। और शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जन्म मीरान साहब की दरगाह भी यहीं पर होता है। उड़ना पृथ्वीराज द्वारा पत्नी के नाम पर निर्माण से तारागढ़ कहा गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिए। आगे अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। तो 7 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है, देख सकते हो यहाँ पर। 7 नंबर का प्रश्न, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो देखिए, रीट L2 में पूछा गया प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेहरानगढ़। ऑप्शन बी देखिए नाहरगढ़। और ऑप्शन सी देखिए सिवाना को। और ऑप्शन डी देखिए तारागढ़ को। तो विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो वो अजमेर के तारागढ़ को कहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो तारागढ़ अजमेर 1832 ईस्वी में दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको उपमा दी थी। पूर्व का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने बोला है। गढ़ बीटली अजमेरू भी कहा है, तो इसको किसने कहा है? बिशप हेबर ने। कर्नल टोड के अनुसार चौहान शासक अजयपाल द्वारा निर्माण करवाया गया है इसका। आगे बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 8 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए, बात कर लेते हैं प्रश्न पर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? लैब असिस्टेंट और कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। तो देखिए, ऑप्शन ए राव बीका द्वारा। ऑप्शन बी देख सकते हो राव कल्याणमल के द्वारा। और ऑप्शन सी देखिए महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया। या फिर ऑप्शन डी देखिए राव जैत सिंह के द्वारा। तो बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर महाराजा राय सिंह बिल्कुल सही आंसर है, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। यहाँ पर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर किसने निर्माण करवाया है इसका। तो देखिए, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर धानवन और पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनाम देख सकते हो तारामणि भी कहते हैं इसे, जमीन का जेवर भी इसी को कहते हैं। और राती घाटी का किला भी जूनागढ़ के किले को कहा जाता है। मूलतः 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा निर्मित करवाया गया था ये। 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 ईस्वी तक करमचंद्र की देख रेख में राय सिंह द्वारा इसका निर्माण हुआ था। प्रवेश द्वार देख सकते हो करोड़ पोल है, चांद पोल, दौलत पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया, इतनी सारी पोल है यहाँ पर। राय सिंह प्रशस्ति देख सकते हो सूरज पोल पर स्थित है। तो राय सिंह प्रशस्ति कहाँ है? तो सूरज पोल पर स्थित है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, राय सिंह प्रशस्ति करके हमें राजसमंद में भी ऑप्शन कहीं मिल जाए तो ये वहां नहीं करना है। राय सिंह प्रशस्ति कहाँ है? जो जूनागढ़ की सूरज पोल है वहां पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, उस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो तैयार है 8 नंबर का। जो 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने बिल्कुल तैयार है, तो इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए, जूनागढ़ किले का पुराना नाम कौन सा है निम्नलिखित में से? तो चार ऑप्शन है। ए है वो है चिंतामणि। ऑप्शन बी दे रखा है लालगढ़ का किला। और ऑप्शन सी देखिए करणचंद का किला। और ऑप्शन डी देखिए तारागढ़ का किला। तो देखिए, जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? तो लालगढ़ का किला, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बी वाला ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो जूनागढ़ बीकानेर में है। तारामणि भी कहते हैं इसे, लालगढ़ जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है। और रातीगट्टी का दुर्ग भी इसी दुर्ग को कहते हैं। दानवन और पारिक के दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा इसका निर्माण हुआ था। 1589 से 1594 ईस्वी में महाराजा राय सिंह द्वारा करमचंद्र के निर्देशन में पुनर्निर्माण होता है। इसका प्रवेश द्वार देख सकते हो करुण पोल, चांद पोल, दौलत पोल, सूरज पोल,
त्रिपोलिया, ये सारी इसके जो प्रवेश द्वार है, जो पोले हैं, उनको नाम है। राय सिंह प्रशस्ति देख सकते हो, प्रशस्तिकार कौन था? जयिता। भाषा कौन सी? तो इसकी संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टों को लेकर के हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 10 नंबर का प्रश्न है वो हमारे सामने है। तो 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कौन करवाता है? तो महाराजा राय सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जितनी बार हम व्याख्या देखेंगे उतनी बार हमारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और हमारे याद होना भी आसान होता जाएगा। देख सकते हो जूनागढ़ कहाँ है? तो बीकानेर में है। जमीन का जेवर भी इसे ही कहा जाता है, तारामणि भी इसे कहते हैं, राती घाटी का किला भी जूनागढ़ को ही कहा गया है। 1485 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था बीका के द्वारा। 30 जनवरी देख सकते हो, 30 जून 1589 से 17 जनवरी 1594 करमचंद्र की देखरेख में महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दया देख सकते हो, देखिए दयाम दास की ख्यात नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर की गई थी। और देखिए लालगढ़ भी इसे ही कहा जाता है, दानवन पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। करणपोल इसका प्रथम प्रवेश द्वार है। चांदपोल, दौलतपोल, सूरजपोल, त्रिपोलिया इसके प्रमुख द्वार है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अगले बिंदु को लेकर के। तो अगला जो प्रश्न है हमारे सामने है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और 11 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो देखिए जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। तो ये कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हो तो आप जिस भर्ती परीक्षा में एग्जाम दे रहे हो वहां पर आपके बाहर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो पुनः हमें व्याख्या देखने को मिल रही है। तो देखिए जूनागढ़ कहाँ है? तो बीकानेर में है। तारामणि भी इसे ही कहते हैं, जमीन का जेवर भी इसे ही कहा जाता है, लालगढ़ भी इसे ही कहते हैं, रातीगढ़ी का किला भी यही है। 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा तथा 17 जनवरी 1594 ईस्वी राय सिंह द्वारा करमचंद्र की देखरेख में पुनः इसका निर्माण होता है, निर्माण पूर्ण हुआ था। दयाल दास की ख्यात में वर्णन मिलता है इसका। दानवन पारिक दुर्ग मुगल राजपूत शैली में निर्मित है ये किला। करणपोल, सूरजपोल, जयमल फत्ता की मूर्तियां वहीं पर लगी हुई है। महल देख सकते हो कौन कौन से है? तो कर्ण, अनूप, फूल, गंगा निवास, दरबार हॉल, सूरत खाना, ऊंट शाखा, DH9 हैवीलैंड विमान देख सकते हो, राय सिंह प्रशस्ति जो कि सूरजपोल पर स्थित है। तो ये सारी इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर की विशेषताएं, ये सारी चीजें हमें जूनागढ़ के अंदर मिलती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने है। देख सकते हो 12 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो 4 नंबर हमारे पास ऑप्शन है। तो देख सकते चामुंडा मंदिर, ऑप्शन बी देखिए सतवीस देवरी, और ऑप्शन सी देखिए शमसिद्धेश्वर मंदिर, और एक और ऑप्शन डी है वो है तुलजा भवानी मंदिर। तो कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो चामुंडा मंदिर है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ए वाला बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मंदिर चित्तौड़ में स्थित है और कौन सा नहीं है। तो देख सकते हो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो तारागढ़ अजमेर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में भी है, जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। तो चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों तारागढ़ अजमेर में भी है, मेहरानगढ़ जोधपुर में भी है, जूनागढ़ बीकानेर में भी स्थित है। आगे देखिए बात कर लेता हूँ। तो चित्तौड़गढ़ किले में प्रमुख मंदिर कौन कौन से? तो देख सकते हो कालिका माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर भी है, तुलजा भवानी मंदिर भी है, शमसिद्धेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर है जिसे मोकल जी मंदिर भी कहते हैं, जटाशंकर का मंदिर भी है, और कुंभश्याम मंदिर भी है, मीराबाई का मंदिर भी है, कुंकड़ेश्वर मंदिर भी चित्तौड़ के अंदर स्थित है, और श्रृंगार चगरी मंदिर है वो भी चित्तौड़ के अंदर स्थित है, और सतबीस देवरी का मंदिर है वो भी चित्तौड़ के अंदर स्थित है, और बाण माता का मंदिर वो भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अन्नपूर्णा वीरवड़ी माता का मंदिर, तो ये भी कहाँ है? बरबड़ी माता या वीरवड़ी माता जो अन्नपूर्णा माता है उनका मंदिर है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 13 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है, और 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो देखिए 9 मंजिला जो विशाल कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो 4 ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए है वो है शिव,
ऑप्शन बी देखिए हनुमान, और ऑप्शन सी देखिए राम, और ऑप्शन डी है वो है विष्णु। तो किस उपास्य देव को राणा कुंभा ने 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो भगवान विष्णु। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। देखिए महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। देख सकते हो इसे मूर्ति कला का देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसे हिंदू मूर्तियों का अजयाबघर तथा भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। यहाँ पर ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजयाबघर तथा भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो अगला प्रश्न फिर से आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो देखिए कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी आमेर का किला, और ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला, और ऑप्शन डी देखिए अचलगढ़ का किला। तो कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मूलतः प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित शिव मंदिर जिसे मलेच्छों ने नष्ट किया था। 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने जीर्णोद्धार कर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की। वर्तमान में वैष्णव मंदिर है। वर्तमान में इंडो आर्यन शैली में निर्मित है ये। तो दोस्तों यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर को हमने देख लिया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 15 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके सामने है, और 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? तो यहाँ पर जैता सही आंसर है। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो देख सकते हो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ निर्माण होता है 1448 ईस्वी में। इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है और 122 फीट है। 9 मंजिला वास्तुकार कौन से? जैता मंडन नापा पूंजा है। कुल देख सकते हो 157 सीढ़ियां है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। लेखक अत्रि एवं महेश है। इन दोनों को अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अभी कभी के नाम से भी किन को जाना जाता है? लेखक अत्रि और महेश को। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय 1437 के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। तो वेरी मोस्ट फैक्ट है सारे, आपको ये पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 16 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो देखिए ऑप्शन ए है वो है मंडन, ऑप्शन बी देखिए जीवा, और ऑप्शन सी देखिए जैता, और ऑप्शन डी है दीपा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो वो था जैता। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। निर्माण कब होता है? तो 1448 ईस्वी में। ऊंचाई 37.19 है। इसकी अगर मीटर में ऊंचाई देखी जाए तो 122 फीट है। 9 मंजिला वास्तुकार जैता मंडन नापा और पूंजा है। कुल 157 सीढ़ियां है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। लेखक अत्रि एवं महेश है। इन दोनों को अभी कभी के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय 1437 के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, मगर फिर से पूछा जा सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात कर लेता हूँ 16 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 16 नंबर का प्रश्न, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोध की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो देखिए किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोध की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ए है वो है चित्तौड़ दुर्ग, ऑप्शन बी है चलगढ़ दुर्ग, और ऑप्शन सी सिवाना दुर्ग, और ऑप्शन डी देखिए आमेर दुर्ग। तो कहाँ से जुड़ी हुई है? तो चित्तौड़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सब पे प्रश्नों की व्याख्या है। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर ए को गलत माना है। तो देख सकते हो यहाँ पर वीर कल्ला राठौड़ 4 हाथ वाले देवता, मुख्य पीठ कहाँ है? रनेड़ा बरोड़ा उदयपुर के पास है। मेला आश्विन शुक्ल षष्ठी को पड़ता है। तो देखिए आश्विन शुक्ल को पड़ता है। चित्तौड़गढ़ की तृतीय शाखा 25 फरवरी 1568 ईस्वी में बैरोपुर पर लड़ते हुए शहीद। 4 खंभों की छतरी है इनकी। वीर कल्ला रायमलोध रायमल का पुत्र चंद्रसेन का भतीजा था। सिवाना बाड़मेर। देखिए सिवाना का द्वितीय शाखा कब होता है? तो 1582 में हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का आक्रमण भी यही होता है।
बूंदी के सूरजमल हाड़ा की पुत्री हाड़ी रानी का जौहर भी यहीं पर होता है। थड़ा देख सकते हो, रायमरोड थड़ा कहाँ है, तो सिवाना दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, तो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 17 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 17 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो यहाँ पर, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। देख सकते हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव, चित्रकूट चित्रकूटगढ़ भी कहते हैं, राजस्थान के किलों का सिरमौर भी इसे ही कहा जाता है। और इसका निर्माण देख सकते हो चित्रांग मौर्य राजा ने करवाया था। जौहर स्थल देख सकते हो कुंभा महल में वायु और भूमिगत कक्ष रानी पद्मिनी, फतेह प्रकाश, रतन सिंह, सलूम्बर हवेली। तो देखिए सलूम्बर हवेली कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ, अगले प्रश्न को लेकर के बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। तो देख सकते हो 18 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा स्थित नहीं है, विजय स्तंभ है वो चित्तौड़ में स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी विजय स्तंभ में स्थित है, कुंभा महल ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है, और मोती महल। तो देखिए दोस्तों मोती महल है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। महाराजा सूर सिंह सूरज सिंह 1595 1669 द्वारा निर्मित हुआ था। मोती महल अपने सुनहरे अलंकरण तथा राजीव देख सकते हो राजीव चित्रांकन हेतु प्रसिद्ध है। जोधपुर के अन्य महल देख सकते हो फूलमहल अभय सिंह, फतेह महल अजीत सिंह, और ख्वाब वगाह देख सकते हो, ख्वाब गाह देखिए तखत विलास, चौकेला बिचला, तलहटी महल सूर सिंह, दीपक महल, जानकी महल, दौलत खाना, सिंगार महल, बखत सिंह। तो ये सारे के सारे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 19 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो, 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न है आप देख सकते हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, तो आदिनाथ का स्मारक माना जाता है इसको। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देख सकते हो यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है ये। निर्माण जैन व्यापारी बगेरवाल जीजा तथा पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 ईस्वी में 75 फीट ऊंचा 6 मंजिला है। इसके समीप 14वीं शताब्दी का प्राचीन जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं 20 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न 20 नंबर का। देख सकते हो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो ये विजय विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। निर्माण कौन करवाता है, तो महाराणा कुंभा के द्वारा होता है 1440 से 1448 के बीच। सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण होता है। फंगर्यूसन तो देख सकते हो रोम के टार्जन से तुलना की है इसकी। आगे देखिए गॉड्स भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोला है गॉड्स ने। और उपेंद्र नाथ डे ने देखिए प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर होने के कारण विष्णु ध्वज विष्णु स्तंभ कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो, 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। बिल्कुल आसान सा प्रश्न फॉरेस्ट गार्डन में पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर विजय स्तंभ स्थित है। तो देखिए विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। देख सकते हो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। निर्माण 1440 ईस्वी में, इसे 1448 ईस्वी में 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के बीच इसका निर्माण होता है। 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। 15 अगस्त 1949 ईस्वी पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह भी इसी का विजय स्तंभ का है। आगे बात कर लेते हैं। तो 22 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो जो 22 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करते हैं। तो देखिए 22 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ महाराणा कुंभा द्वारा मालवा शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी में बनवाया था। निर्माण 1440 से 1448 के बीच होता है। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, ये भी पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं 23 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। 23 नंबर का प्रश्न तो देखिए
कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या था? तो बिल्कुल चित्रांग मौर्य नाम था उसका। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग द्वारा करवाया गया था। आरपीएससी द्वारा सही माना है इसे। वीर विनोद कविराज श्यामल दास मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा निर्मित चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया है। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 24 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए, राजवल्लभ मंडन का संबंध है। तो राजवल्लभ मंडन का संबंध किससे है? तो निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से संबंध है इसका। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मंडन, तो देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो मंडन महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था। ग्रंथ कौन सा था? राजवल्लभ था। सामान्य नागरिकों के ग्रह तथा राजप्रसाद। नगर रचना का विस्तृत वर्णन है इसमें। निवास स्थान के निर्माण से संबंधित जानकारी। कुल 14 अध्याय है। रूप मंडन देख सकते हो, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन प्रमुख लिखित ग्रंथ है। और आज के लास्ट प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। आज का हमारा जो हमारा ये जो टेस्ट है उसका लास्ट प्रश्न है। तो देख सकते हो आपके सामने है 25 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। तो चार ऑप्शन, ए है राणा प्रताप ने, बी देखिए महाराणा कुंभा ने, और ऑप्शन सी देखिए महारावल तेज सिंह ने, और डी देखिए बिसल देव ने। तो बसंती किले का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो देख सकते हो बसंती बसंतगढ़ भी कहते हैं, पिंडवाड़ा सिरोही में स्थित है। निर्माण मूलतः 7वीं शताब्दी में परमारों द्वारा निर्मित। पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा मेवाड़ वाले ने करवाया था। सूर्य मंदिर, दमयंती मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की होने वाली है वहाँ पर ऐसे प्रश्नों का लेवल बनेगा और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।